नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आप देखें किस तरह से 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई का ये मशहूर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी कि सीएसटी स्टेशन तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही साथ बीएमसी हेडक्वार्टर आप देखें, इसे भी सजाया गया है। तो हर बार की तरह इस साल भी आप देखें कुछ ऐसी ही तस्वीरें। ऐतिहासिक विरासत को संजोए मुंबई का जो ये मशहूर सीएसटी स्टेशन आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसकी झलक देखने के लिए खासतौर से स्वतंत्रता दिवस का मौका हो या फिर गणतंत्र दिवस का लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तस्वीरें क्लिक करने के लिए। और उसके पास जो सेल्फी पॉइंट है वहां पर भी बड़ी संख्या में इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं। कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें रात के दौरान होंगी। तो मुंबई का जो ये पूरा दक्षिण इलाका है, यहाँ पर तमाम जगहों पर आप जाएंगे तो बिल्डिंगों में कुछ इसी तरह से तिरंगे की रोशनी की झलक आपको नजर आएगी। और आप देखें सीएसटी स्टेशन और बीएमसी हेडक्वार्टर किस तरह से इस इलाके को बेहद खूबसूरत दिखाता हुआ और इन्हीं तस्वीरों को कैद करते हुए मुंबई के सेल्फी पॉइंट के पास, सीएसटी के सेल्फी पॉइंट के पास बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत करें और आइए सबसे पहले आपको हम इससे जुड़ी खबर दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए लाल किला समेत दूसरी जगहों पर किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, सबसे पहले उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आंतरिक सुरक्षा घेरे की कमान एनएसजी ने संभाल ली है। लाल किले में एनएसजी कमांडो की तैनाती कर दी गई है। कल से ही लाल किले के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किले के सभी दरवाजों पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। कल यानी कि 15 अगस्त को लाल किले और उसके आसपास के रास्ते सुबह से 10 बजे तक बंद रहेंगे। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन दिल्ली में हमला कर सकते हैं। आतंकी G20 सम्मेलन से पहले भारत की छवि खराब करने के फिराक में है और इसको देखते हुए लाल किला समेत पूरी दिल्ली की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। G20 सम्मेलन से पहले भारत की छवि खराब करने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले का खतरा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी दिल्ली में हमला कर सकते हैं। इस बार जो है 15 अगस्त ज़्यादा एक सेंसिटिव प्रोग्राम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 3 हफ्ते बाद G20 है। तो तमाम इसके लिए जो एंटी टेरर के स्टेप्स लिए जाने हैं इन रन अप टू द इवेंट वो ऑलरेडी लिए गए हैं और कल के लिए भी हमें जो जो चीज़ें करनी है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी गई हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादियों के निशाने पर सबसे पहले दिल्ली बताई जा रही है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक फरवरी से ही पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े लोग दिल्ली में रैकी करने की कोशिश कर रहे हैं। मई में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने अपने लोगों को निर्देश दिया था। इसके तहत दिल्ली की प्रमुख सड़कों, रेलवे प्रतिष्ठानों, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और एनआईए दफ्तर समेत कुछ खास जगहों की टोह लेने के लिए कहा गया था। मई में ही पीओके स्थित एक आतंकी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो में दावा किया गया था कि जैश-ए-मोहम्मद दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा घरेलू आतंकवादी संगठनों और खालिस्तान के आंदोलन से जुड़े उग्रवादियों से भी खतरा बताया जा रहा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। अगर हम 15 अगस्त के स्पेसिफिक देखें तो जो रेड फोर्ट है जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे ट्राई कलर को अनफर्ल करेंगे, वहां और भी स्पेसिफिक इंतज़ाम किए जाते हैं। तो उसमें भी 10,000 से ज़्यादा का फोर्स है वो डिप्लॉयड रहता है। काफ़ी इलेबोरेट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। इस बार भी हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, 1000 से ज़्यादा हैं, जहां AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स को यूज़ किया गया है। एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया गया है। एयर डिफेंस रहता है। तो ऐसे ही कई पुख्ता इंतजाम हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 40,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस के मुताबिक लाल किले पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात है। 7 पॉइंट पर एनएसजी कमांडो तैनात हैं और 15 लोकेशन पर उनके स्नाइपर्स तैनात हैं। 8 एयर डिफेंस गन लगाई गई हैं। लाल किले के आसपास 9 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सड़कों पर पैनी नजर है। इस काम के लिए करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लाल किले के पास 10,000 जवान तैनात हैं।
लाल किले के अंदर सीसीटीवी कंट्रोल रूम है। आसपास की बड़ी इमारतों की छतों पर करीब 270 रूफटॉप पर पुलिस के जवान तैनात हैं। 15 अगस्त को लाल किले के आसपास पतंग उड़ाने पर पाबंदी है। अगर कोई पतंग आसमान में नजर आती है तो उसके लिए काइट कैचर तैनात हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस, तकनीकी निगरानी और हथियारों से लैस जवान। लाल किले के अलावा पूरी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है, यानी कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आतंकी हमले की धमकी को पूरी गंभीरता से ले रही हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई से सटे ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल की बात करते हैं, जहां एक दिन में 18 मरीजों की मौत के बाद विपक्ष सरकार पर आक्रामक है। ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत यह अस्पताल आता है और एक दिन में औसतन जितनी मौतें होती हैं उसकी तुलना में देखें तो 4 गुना ज्यादा मौत हुई है, जिसको लेकर सरकार घिर चुकी है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर अभिजीत बांगर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता। ठाणे महानगर पालिका के तहत आने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में एक दिन में 18 लोगों की मौत के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। ठाणे में ही आने वाले सिविल अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद इस अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आपको मालूम है कि अगर बारिश होती है तो रोग बढ़ते हैं, तो आप अगर ये चीज थी तो आपको मालूम था कि आपके ऊपर लोड आने वाला है। अगर वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल था तो आपने उधर शिफ्टिंग क्यों नहीं की? तो उन्होंने ये गलती मान ली है कि हमारा मिसकम्युनिकेशन था। ये चीजों में हमारा मिसकम्युनिकेशन था और इसके ऊपर अभी जांच होगी और ये जांच ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों की तरफ से नहीं होगी, ये थर्ड पार्टी की तरफ से होगी। 30 वर्षीय बदरुनिसा के 66 वर्षीय पिता अब्दुल खान के हाथ में फ्रैक्चर के बाद गुरुवार को इसी अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया था। शुक्रवार को अस्पताल ने बताया कि हार्ट अटैक के कारण उनके पिता की मौत हो गई। थर्सडे के शाम में 6 बजे हम लोग यहाँ पे आए। उसके बाद हम लोग को जल्दी तो डॉक्टर आ ही नहीं रहे, बोलते हैं ऊपर चेकअप के लिए गए। कितने बार बोले डॉक्टर का आ रहे, बहुत बार फोन भी किया। डॉक्टर आए 6:30 पौने 7 बजे आए। उसके बाद चेकअप करने के बाद चेकअप किया, बाद में फिर बेड अवेलेबल नहीं है। एक्सरा निकाल के बेड अवेलेबल है ही नहीं बोलते। इतना दौड़ भाग करके पूछ रहे, इधर से उधर से पूछ रहे। बाद में फिर बोले उनको, हम लोग बोले ना दूसरी जगह बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। बोले हमको बड़े हॉस्पिटल में जाते, यहाँ पे क्यों आते थे ना। बाद में फिर बहुत एनालिसिस करने के बाद फिर उन्होंने बेड दिया हम लोग। उसके बाद वही 7:45 बजे तक बेड मिला। अभी सब इतने आए एक ही दिन में 18 लोगों की मौत, तो फिर कैसे हुई? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे से ही आते हैं, जहां पर यह अस्पताल मौजूद है। ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार ठाणे के सिविल अस्पताल को दूसरी जगह पर शिफ्ट किए जाने के कारण इस अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। जानकारी के अनुसार कुल 500 बेड के इस अस्पताल में करीब 600 मरीज मौजूद रहते हैं। अस्पताल में स्टाफ की कमी है, जिसे भरने का काम किया जा रहा है। अस्पताल में कुल 77 सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर की जरूरत है, जबकि फिलहाल 28 सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर मौजूद हैं। 40 आईआईसी सिस्टर में से केवल 25 मौजूद हैं। कुल 190 स्टाफ नर्स की जरूरत है, जबकि मौजूदा संख्या 147 की है। प्रशासन इन जगहों को जल्द से जल्द भरने की कोशिश कर रहा है। पिछले 15 दिनों में 400 लोगों का इंटरव्यू लिया गया है और जल्द से जल्द सभी पदों को भरने के लिए ज्यादा सैलरी दी जा रही है। ठाणे के ही अस्पताल में हुए इस हादसे के बावजूद रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौके पर नहीं पहुंचे। इसे लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री को घेरा और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात ते स्वतःला माझं ठाणं म्हणतात। मुख्यमंत्री कहाँ है? जिस थाने से वो आते हैं वो मुख्यमंत्री कहाँ है? सभी जगह घूमकर आप कहते हैं कि आप पॉपुलर हो, लेकिन जिस थाने से आप आते हो वहां 18 लोग मर गए हैं। मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है, इसीलिए वो महाबलेश्वर में आराम कर रहे हैं। ते आराम करण्यासाठी महाबळेश्वरच्या पायथ्याशी हालात है, वो हालात कुछ ठीक नहीं। गरीबों के लिए जो अस्पताल है, उस अस्पताल में अगर कुछ होने वाला ही नहीं है और हमारे डॉक्टर यही बोलते रहेंगे कि कमियां हैं, फैसिलिटीज नहीं है, तो तुम काय को नौकरी करते हो, छोड़ दो ना। ऐसे कई डॉक्टर्स है जो विदाउट एनी फैसिलिटीज
less amount of facilities have saved n number of lives. ठाणे के पूर्व महापौर और शिवसेना नेता नरेश मस्के ने विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाया। केवल विरोध को विरोध करना यही विपक्ष का काम है और इसीलिए ये लोग आलोचना कर रहे हैं। वहां जो पेशेंट की जो मौत हुई है उनकी हिस्ट्री भी चेक करना चाहिए। 2 पेशेंट तो जब हॉस्पिटल में लाए तभी उनका डेथ हो चुका था, तो पोस्टमार्टम तो हॉस्पिटल में करना चाहिए, इसीलिए वो पोस्टमार्टम के गए, वो भी काउंट हुआ। एक जो लड़का तो 4 साल का, उसने पूरा केरोसिन पिया था और बहुत घंटे के बाद हॉस्पिटल में लेके आया। एक ने बेगौन का हुआ था, एक ने सांप ने काटा था, शाहपुर से आया था। एक जो आदमी था उसकी जो आंतड़ी रहती है वो फटी थी, फटने के बाद पूरा पॉइजन उसके शरीर में हुआ था। एक जो पेशेंट है, दोनों किडनी उनकी फेल हुई थी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं था, ब्रेन का प्रॉब्लम था। एक जो पेशेंट है 5000 प्लेटलेट्स थे। तो उनकी हिस्ट्री भी चेक करना चाहिए कि वहां लोग कभी लेके आते हैं। हर रोज की तुलना में इस अस्पताल में 24 घंटे में 4 गुना से ज्यादा मृत्यु हुई है और सरकार का कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इन मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि इस अस्पताल में जितने स्टाफ की जरूरत है उतने स्टाफ मौजूद नहीं है, स्टाफ की कमी है और 18 लोगों के मौत के बाद प्रशासन जल्द से जल्द इन वैकेंसीज को भरने का आश्वासन दे रहा है। ठाणे से अनिल शुक्ला और कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।